तो भाइयों, आज जो वाणी लेंगे वो घट रामायण से है, तुलसीदास जी की जो रचना है, तुलसी साहिब हाथरस वाले। तो उस ग्रंथ पे जब पेज नंबर 59 पे देखेंगे तो वहां पे जो वाणी लिखी है, अंतर गुफा तहां चली जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा, छठवां नाम गुप्त कर राखा, पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। तो देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि ये पांच नाम परमात्मा के द्वारा नहीं बताए गए हैं, ये पांचों नाम जीव के द्वारा उच्चारण किए गए हैं। जीव यानी एक मनुष्य, क्योंकि बाकी जीव तो 52 अक्षर उच्चारण कर ही नहीं सकते, केवल एक मनुष्य ही 52 अक्षर उच्चारण कर सकता है। इसीलिए उस जीव ने जब 5 अक्षरों को भाखा, तब वो अपने ही बनाए जाल में फंस गया। 52 अक्षर के ही इस अदृश्य जाल में फंस गया। और वो छठवां जो नाम है, जिसकी वजह से ये 5 नाम पैदा हुए हैं, वो गुप्त रह गया। वो गुप्त रह गया क्योंकि जीव उसके बारे में नहीं जान सकता। जब तक पीव आके उसको मूल ज्ञान ना समझा दे, तब तक जीव इन्हीं नामों में उलझा रहता है। चाहे वो ये 5 नाम होए, चाहे ये 5 से बनने वाले 5 लाख नाम हो जाएं, चाहे 5 करोड़ नाम हो जाएं, जीव इन नामों में ही उलझा रहेगा। अगर जीव को इस नाम के जाल से निकलना है तो भाई ऐसा गुरु ढूंढना पड़ेगा जो 52 के जाल को तोड़ सके, जो उस जाल से इस जीव को बाहर निकाल सके। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, और सार शब्द में रहा समावे। उस सार शब्द रूपी परमात्मा में ही सुरती हमेशा के लिए समा जाती है। उसका आवन जावन खत्म हो जाता है, वो मुक्त हो जाती है। अरे सुरत फंसी संसार में, तासे पर गए दूर, सुरति बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। कहां स्थिर करना है? शब्द में स्थिर करना है। शब्द ही वो स्थान है, शब्द ही वो परमात्मा है, शब्द ही वो वस्तु है जो गुप्त वस्तु बिना वेदी गुरु के नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती। इसलिए बिना गुरु के अगर कोई कहे कि मुक्ति चाहिए, नहीं मिल सकती। कितनी ही किताबें पढ़ लो, कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, कितने ही वेद पुराण गीता भागवत बीजक कबीर मंसूर कबीर सागर जो मर्जी पढ़ लो, आप केवल शब्द ही पढ़ सकते हो। उसके गुप्त भेद गुप्त राजों को नहीं जान सकते जब तक वो स्वयं बंदी छोड़ाकर भेद ना बता दे। और जो गुरु 52 से अलग नहीं कर सकते अपने शिष्य को, वो काल के ही दूत हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। वही काल के चेले हैं, वही काल के दूत हैं जो 52 अक्षरों में उलझे हुए हैं और दूसरों को भी उलझा देते हैं। तो आगे कहते हैं, निर्गुण निराकार निर्बानी, धर्म रायो 5 बखानी, जीव नाम निज कहे बिचारी, जान बूझ दानी झक मारी। जाओ जीव यह राह तुम्हारी, हम नहीं रोके बात बिचारी। अब यहां क्लियर है कि जो निर्गुण निराकार, जो निरंजन है, ये जितने अधूरे गुरु हैं, ये सब उसी के साथ जोड़ते हैं कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, ज्योति स्वरूपी है, इसी में उलझाते हैं। इसीलिए इनसे बचने के लिए कबीर साहब ने जो उपदेश दिया है कि ऐसे गुरुओं से भाई बच के रहो।
और केवल उस गुरु की शरण में लगो जो शब्द भेदी गुरु है, जो अक्षर भेदी गुरु नहीं है कि चंद अक्षरों के बने हुए नाम पकड़ा दिए अपने शिष्य को जीवन बर्बाद करने के लिए। नहीं भाई, ऐसा गुरु हमें नहीं चाहिए कि नाम दे दिया ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, या दे दिया ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहं सतनाम, या पकड़ा दिया सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, या पकड़ा दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या पकड़ा दिया हरे कृष्णा हरे राम। कोई भी नाम अगर गुरु ने पकड़ा दिया तो समझ जाओ मेरे भाई कि आप 52 अक्षर में ही उलझा दिए गए हो। चाहे वो सत्य कबीर ही क्यों ना हो, सत्य कबीर का भेद जब तक नहीं मिलता मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब तक सत्य कबीर का भेद ना मिल जाए, इसको भी एक आसरा समझो। जब तक सत्य कबीर का भेद ना मिल जाए, जैसे कोई भी वस्तु जो आप ढूंढते हो अगर उसका नाम पता है तो भाई 99% चांस होते हैं कि आपको वो वस्तु मिलेगी। और अगर कुछ ढूंढने लग जाओ और उसका नाम ही नहीं पता और कोई पूछे भी तो भैया क्या ढूंढ रहे हो, जब नाम ही नहीं पता तो क्या बताओगे कि क्या ढूंढ रहा हूं, वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बोला है आदि नाम है सत्य कबीरा। आदि नाम पहचानो भाई, जब तक उसको पहचानोगे नहीं, जब तक उसका नाम नहीं जानोगे, वस्तु नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसीलिए बोला गया है कि पहले वस्तु का नाम जान लो, फिर करो वस्तु का मोल, फिर उसको ढूंढो। जैसे घर से कुछ निकलते हो सामान लेने के लिए तो पहले दिमाग में एक नाम होता है कि इस नाम की वस्तु हमें चाहिए। अब वही नाम की जो वस्तु है वो लेने जब आप जाते हो तो दुकान से आप वस्तु लेके आते हो, नाम लेके नहीं आते हो कि उसने वही नाम पकड़ा दिए जपने के लिए। कि गए थे सत्य कबीरा लेने तो गुरुजी ने भी सार नाम के नाम पे दे दिया सत्य कबीरा कि जपी जाओ इसको सत्य कबीरा सत्य कबीरा। मूर्खता है ये, मूर्खता। बिल्कुल नहीं फंसना है दोस्तों इस जाल में, बिल्कुल नहीं।